देखिए अक्षत, जो आज का लेक्चर अपन डिस्कस करने वाले हैं वो है फोरियर सीरीज। तो फोरियर सीरीज का बेसिकली मतलब क्या है, फोरियर सीरीज कैसे पता करते हैं, फोरियर सीरीज एग्जिस्ट करने के लिए क्या कंडीशन जरूरी है, आज अपन सब कुछ उसके बारे में बेसिक्स जानेंगे। उसके बाद अपन डिस्कस करेंगे कि तुम्हारे पास अगर कोई फंक्शन दिया है, कोई सिग्नल दिया है, उस पर्टिकुलर सिग्नल से उस पर्टिकुलर सिग्नल की फोरियर सीरीज क्या है। क्योंकि जब फोरियर सीरीज के बारे में बता करते हैं ना, मतलब उसके बारे में अगर बताया कि मतलब फोरियर सीरीज कैसे इन्वेंट करेगी, तो देखिए एक साइंटिस्ट है फोरियर करके, उन्होंने क्या किया था ना कि एक ऐसा एक स्ट्रिंग, मतलब ऐसे सपोज ऐसे दो को ऐसे ऐसा मान के चलो, ऐसे दो एक सपोर्ट है और दूसरा एक सपोर्ट है, सपोज ऐसे दो सपोर्ट है और दोनों के बीच में एक रस्सी को उसने कनेक्ट किया, या रस्सी दोनों के बीच में मान के चलो कि स्ट्रिंग है, सपोज क्या है स्ट्रिंग, ठीक है। उस स्ट्रिंग को उसने क्या किया, ऐसे बीच में उसको पकड़ा, पकड़ने के बाद ऐसा उसको लिया और उसको छोड़ दिया, ठीक है। ये दोनों के बीच में स्ट्रिंग है, उस स्ट्रिंग को उसने ऊपर ऐसा थोड़ा पकड़ा और उसको छोड़ दिया। ऐसा मान के चलो कि स्ट्रिंग की जगह सपोज अगर रबर होता, उस रबर को तुमने ऐसे दोनों के बीच में कनेक्ट किया, उसको तुमने ऐसा पकड़ा और छोड़ दिया। जैसे भी तुम छोड़ दोगे ना उसको, उसमें ऐसा कुछ मतलब कि वेव्स क्रिएट होती हुई तुम्हें नजर आता है। क्या मेरी बात समझ में आई? मैं जो बोल रहा हूँ, मैंने क्या बोला, सपोज अगर इस स्ट्रिंग को इस सपोज मान के चलो कि रबर को अगर मैंने बीच में ऐसे पकड़ा होता और उस पकड़ को अगर मैंने ऊपर खींचा होता और छोड़ दिया होता, तो ऐसे कुछ उसमें वेव्स क्रिएट होती हुई मुझे नजर आती। बात समझ में आई? तो उसने बोला कि अगर आपको किसी भी सिग्नल के अगर उसके अंदर जो सिग्नल, मतलब किसी भी सिग्नल को अगर आपको फोरियर सीरीज के टर्म्स में लिखना है, तो उसके लिए क्या कंडीशन है। कि जैसे उसने बोला कि अगर सपोज इन दोनों के बीच में एक रस्सी थी या एक रबर था, उसको अगर मैं खींचूंगा तो उसमें इस टाइप के वेव्स उसमें क्रिएट होंगे। तो ये वेव्स क्रिएट होने के लिए बेसिकली क्या कंडीशन होते हैं, वो कंडीशन उसने यहाँ पे मेंशन करके दे दी है। क्या है, अगर आपको चाहते हैं कि अगर कोई भी सिग्नल की अगर फोरियर सीरीज एग्जिस्ट करनी चाहिए, क्या लिखा है मैंने, एग्जिस्टेंस ऑफ फोरियर सीरीज, किसी भी सिग्नल की अगर फोरियर सीरीज एग्जिस्ट करनी चाहिए, तो उसके लिए सबसे पहले क्या कंडीशन है, उसके लिए कंडीशन है कि जो सिग्नल के बारे में तुम डिस्कस कर रहे हो, तो सिग्नल कैसा होना चाहिए, इट शुड बी एब्सोल्युटली इंटीग्रेबल ओवर वन पीरियड। मतलब क्या, एब्सोल्युटली इट शुड नॉट इंटीग्रेबल ओवर वन पीरियड। मतलब क्या, जिस भी पर्टिकुलर, जैसे कि सपोज अगर मैंने ए वाला सिग्नल लिया, क्या बोला मैं, सपोज मैंने एक ये वाला सिग्नल लिया, ये वाला ऐसा कोई सिग्नल लिया। अब तुम पूछो कि भैया पीरियड क्या होता है, वन पीरियड, टू पीरियड, थ्री पीरियड, ये क्या होता है, कुछ भी नहीं यार। देखो एक ऐसा पर्टिकुलर कोई इंटरवल टाइम ड्यूरेशन ले लो कि जिस ड्यूरेशन के बाद ये जो आपकी सीरीज है, ये क्या कर रहा है, ये जो सिग्नल ये क्या कर रहा है, रिपीट कर रहा है। जैसे कि सपोज ये वाला ले लीजिए, जैसे कि सपोज मैं अगर इसके बारे में बोलूँ, तो देखिए ये वाला डिस्टेंस या ये वाला सिग्नल इसके बाद देखो ऐसे रिपीट कर रहा है। इसका मतलब क्या, जिस टाइम इंटरवल के बाद अगर ये सिग्नल अपने आप को रिपीट करे, उसको बोलते पीरियड। उसको क्या बोलेंगे अपन, टाइम इंटरवल या पीरियड बोलेंगे, उसका ड्यूरेशन बोलेंगे, ठीक है। इलेक्ट्रिकल की लैंग्वेज में हो सकता है कि सिग्नल की लैंग्वेज में आप उसको क्या कह सकते हो, पीरियड बोलोगे, क्या बोलोगे, टाइम पीरियड बोलोगे, टाइम पीरियड, ठीक है। पीरियड या टाइम पीरियड लिख दो उसको, और ज़्यादा आसान हो जाएगा, ठीक है। तो यू विल कॉल इट इज टाइम पीरियड, कैपिटल टी से उसको तुम इंडिकेट करो। इसका मतलब क्या, अगर तुम इस पर्टिकुलर सिग्नल को देखोगे तो उसको एक पर्टिकुलर पीरियड में क्या किया जा सकता है, इंटीग्रेट किया जा सकता है, या उसका एब्सोल्युटली इट इज इंटीग्रेबल। ऑब्वियसली देखिए इतना एरिया तो उसका पता किया जा सकता है, उसको इतना पता किया जा सकता है। इसका मतलब क्या, सपोज अगर उसकी यहाँ पे वैल्यू यहाँ पे ए है, यहाँ पे माइनस ए है सपोज, ठीक है। तो इसका एरिया तो आसानी से पता किया जा सकता है। इसका मतलब क्या, यस दिस सिग्नल इज एब्सोल्युटली इंटीग्रेबल। सिमिलरली अगर किसी दूसरे सिग्नल के बारे में अगर बात करूँ, तो सपोज अगर मेरे पास कोई एक सिग्नल है, और सपोज सिग्नल कैसा है ना कि यहाँ से लेके यहाँ तक जीरो है, और यहाँ से लेके यहाँ तक डायरेक्टली इन्फिनिटी तक जा रहा है, यहाँ तक जा रहा है, इन्फिनिटी तक जा रहा है, ठीक है। इसका मतलब क्या, अगर मैं इसका एरिया, सॉरी, इसका एरिया भी अगर मैं एस्टिमेट करने की बात करूँ, तो इसका एरिया कितना आएगा, जीरो से लेकर इन्फिनिटी तक बेटा एक्सटेंड कर रहा है। इसका मतलब कि इन्फिनिटी तक तुम उसको इंटीग्रेट करोगे यार, तो मतलब कि क्या हो जाएगा, इट इज नॉट एब्सोल्युटली इंटीग्रेबल। अगर एब्सोल्युटली इंटीग्रेबल नहीं होगा तो उसका फोरियर सीरीज पता चलेगा क्या, बिल्कुल भी नहीं पता चलेगा। इसका मतलब क्या, किसी भी सिग्नल का अगर फोरियर सीरीज पता चलना चाहिए, या अपन उसका फोरियर सीरीज डिराइव कर सकते हैं, तो उसके लिए कंडीशन क्या है, दैट सिग्नल शुड बी व्हाट, इट शुड बी एब्सोल्युटली इंटीग्रेबल ओवर वन पीरियड, जैसे कि मैंने यहाँ पे मेंशन किया। बात करते हैं सेकंड पॉइंट के बारे में। उसने बोला कि इट शुड हैव फाइनाइट नंबर ऑफ मैक्सिमम मिनिमा, इट शुड हैव फाइनाइट नंबर ऑफ मैक्सिमम मिनिमा। देखो कैसे, अगर सपोज अगर देखो ये तो हट गया क्योंकि ये तो कंडीशन में बैठ ही नहीं पा रहा, तो इसके बारे में छोड़ देते हैं। बात करते हैं इस पर्टिकुलर सिग्नल के बारे में, ये जो स्क्वायर वेव मैंने ली थी, ठीक है, इसके लिए बात करते हैं, ठीक है। तो उसने क्या बोला कि इसमें क्या होना चाहिए कि फाइनाइट नंबर ऑफ मैक्सिमम मिनिमा होना चाहिए। देखिए यहाँ पे मैक्सिमम है, उसके बाद तुरंत नीचे आ गया मिनिमम हो गया, उसके बाद देखो यहाँ पे मैक्सिमम आ गया, फाइनाइट है। क्यों, क्योंकि देखो इसकी एक ही वैल्यू है। जैसे कि अगर सपोज मैं उसको ए बोला तो ये बन जाएगी माइनस ए। इसका मतलब क्या, अगर सपोज उसकी मैक्सिमम वैल्यू ए है, ए बाई टू, नहीं यार ए बाई टू कैसे होगी, माइनस ए बाई टू, नहीं यार वो भी कैसे होगी। मैक्सिमम ए है, मिनिमम क्या है, माइनस ए। दो ही वैल्यूज हो सकते हैं, मैक्सिमम सिर्फ एक ही वैल्यू आएगी। मैक्सिमम एक मतलब क्या, अगर देखो क्लास में अगर 100 बच्चे ना, उसमें से टॉप सिर्फ एक ही करेगा, 5 बच्चे टॉप नहीं करेंगे, 6 बच्चे टॉप नहीं करेंगे, एक ही बच्चा टॉप करेगा। उसके जो नंबर होंगे दैट विल बी द मैक्सिमम नंबर। मतलब सर अगर मुझे 98 मिला, किसको 97, किसको 96, हम सभी टॉपर हैं। टॉपर मतलब क्या, फर्स्ट क्लास, सॉरी फर्स्ट रैंक है। फर्स्ट रैंक तो सिर्फ एक ही होगा जिसको मैक्सिमम नंबर मिलेंगे।
ठीक है। इस तरीके से अगर इस स्क्वायर वेव के बारे में अगर तुम डिस्कस कर रहे हैं तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू सिर्फ एक हो सकती है। जैसे कि देखिए यहाँ से कि इस ड्यूरेशन तक उसकी मैक्सिमम वैल्यू सिर्फ ए है। ऐसा नहीं कि कई जगह पे a/2 होगा, कहीं पे 2a, ऐसा नहीं हो ही सकता। जिस दिन होगा समझ लेना कि इट इज नॉट द मैक्सिमम वैल्यू व्हिच इज यूनिक। मैक्सिमम वैल्यू फॉर एनी सिग्नल इट इज गोइंग टू बी ऑलवेज यूनिक। ये बात समझ में आ रही? बहुत बढ़िया। मैंने बोला कि इसके लिए a और these are the what मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यूज और वन पर्टिकुलर इंटरवल और व्हाट वन पर्टिकुलर इंटरवल। उसने बोला कि फाइनाइट होना चाहिए, क्योंकि देखो ना यहाँ पे फाइनाइट है। साइन वेव के बारे में अगर तुम डिस्कस करोगे, सपोज अगर मैं साइन वेव के बारे में डिस्कस करूँ तो साइन वेव देखिए इस तरीके से आएगा। तो साइन वेव में देखो मैक्सिमम सिर्फ एक ही पॉइंट पे आता है, ठीक है। इसका मिनिमम देखिए इस पर्टिकुलर सिर्फ एक ही पॉइंट पे आता है। तो इसका मतलब क्या है, इसकी मैक्सिमम सिर्फ एक ही वैल्यू होगी जिसको अपन 1 बोलते हैं, इसकी मैक्सिमम सिर्फ एक ही वैल्यू होगी जो उसको अपन -1 बोलते हैं। इसका मतलब क्या, किसी भी सिग्नल की अगर मैक्सिमम या मिनिमम की बात करें तो मैक्सिमम फाइनाइट आना चाहिए। मैक्सिमम नंबर ऑफ वैल्यूज शुड बी फाइनाइट एंड मिनिमम नंबर ऑफ वैल्यूज शुड आल्सो बी फाइनाइट। और इसमें क्या है, पर्टिकुलर इंटरवल में अगर देखा जाए तो भी फाइनाइट आते हैं, इस केस में भी फाइनाइट आते हैं। आगे उसने क्या बोला कि फाइनाइट नंबर ऑफ, ये यही यहाँ पे फाइनाइट नंबर ऑफ डिसकंटिन्यूटीज इन वन पीरियड। अब देखिए फाइनाइट नंबर ऑफ डिसकंटिन्यूटीज क्या है, ये तो कोई डिसकंटिन्यूस बोलते हैं उसको। कैसे, देखो तुम में से आधे लोग बोलेंगे कि सर इसका वैल्यू अगर मैं इस पर्टिकुलर पॉइंट पे देखूंगा ना यहाँ पे, तो कुछ लोग बोलेंगे a है, कुछ लोग बोलेंगे 0 है, कुछ लोग बोलेंगे क्या -a है। किसकी बात माने, कौन सा एक होगा? एक ही टाइम पे 3 अलग अलग वैल्यूज देखने के लिए मिल रही है। यहाँ पे भी उसकी अलग वैल्यू मिल रही है, यहाँ पे भी अलग मिल रही है, यहाँ पे भी अलग मिल रही है। किसकी बात मानोगे? क्या बोल रहा हूँ, किसकी बात मानोगे? इसका मतलब कि इसमें डिसकंटिन्यूटी, और डिसकंटिन्यूटी डायरेक्ट अब्रप्ट चेंज दिखाता है। अब्रप्ट मतलब डर के कैसे, अब्रप्ट चेंज ये होता है, अब्रप्ट चेंज। देखो ये जो होता है ना, ये अब्रप्ट चेंज बोलते हैं इसको। जैसे कि मतलब सपोज तुम यहाँ से ऐसा चल रहे थे, अचानक नीचे आ गए और ऐसा कोई सिग्नल है सपोज, जो भी कुछ होगा, बस मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ कि ये अब्रप्ट चेंज है। क्या बोल रहा हूँ, ये अब्रप्ट चेंज है, ठीक है। तो उसमें क्या होना चाहिए, फाइनाइट नंबर ऑफ डिसकंटिन्यूटीज होनी चाहिए। क्या होना चाहिए, फाइनाइट नंबर ऑफ डिसकंटिन्यूटीज शुड बी देयर इन वन पीरियड ओवर व्हिच यू आर गोइंग टू इंटीग्रेट इट। क्या मेरी बात क्लियर है आपको? बहुत बढ़िया कर दिया। उसने बोला है कि 4th नंबर पे उसने बोला है कि सिंगल वैल्यूड फंक्शन किसी भी इंस्टेंट पे अगर देखोगे ना तो उसकी वैल्यू एक ही आनी चाहिए, मतलब कि उसके मल्टीपल वैल्यूज नहीं आनी चाहिए। मतलब देखो कैसे, अगर आप यहाँ पे देखोगे ना इस पॉइंट पे सपोज, तो इसकी इस पॉइंट पे देखो क्या वैल्यू आएगी, ये एक ही वैल्यू आएगी। इस पॉइंट पे ऐसे 4 वैल्यूज नहीं आएंगे कि मतलब अगर सपोज ये सपोज मान के चलो कि 0.5 है तो 0.5 आएगा, 0.6 नहीं आएगा। एक ही जगह पे 3 वैल्यूज नहीं आएंगे। जैसे कि देखो इस जगह पे कुछ लोग बोलेंगे कि सर यहाँ पे अगर मैं देखोगे ना इसकी वैल्यू 0 है, कुछ लोग बोलेंगे अरे यार नहीं इस जगह पे इसकी वैल्यू a है, कुछ लोग बोलेंगे -a। तो जब ऐसा कुछ आ जाता है ना तो इस केस में क्या करते हैं ना, उसका गॉसियन फंक्शन वगैरह के बारे में डिस्कस करते हैं, a माइनस और माइनस -a/2। लेकिन तुम जिस लेवल में पढ़ रहे हो उसकी कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। तो इन सब चीज़ों की फिलहाल तुम्हें कोई जरूरत नहीं है। बस एक बात याद रखना कि इट शुड बी सिंगल वैल्यूड फंक्शन। इट शुड बी सिंगल वैल्यूड फंक्शन। किसी भी जगह पे अगर देखोगे तो उसका एक ही वैल्यू आना चाहिए, ऐसे मल्टीपल वैल्यूज नहीं आनी चाहिए। बात समझ में आई? ठीक है। अगर मैंने बोला कि सपोज मुझे अक्षत का घर जा रहा है तो अक्षत का सिर्फ एक ही घर होगा, 5 घर थोड़ी होंगे या 5 अलग अलग एड्रेस थोड़ी होंगे, ठीक है। एक ही जगह पे होगी और वही उसका अल्टीमेट एड्रेस होगा। सिमिलर अगर किसी फंक्शन पे उसने पूछा कि t = 1 तो उसका वैल्यू क्या निकालना, तो उसका एक ही वैल्यू आएगा, मल्टीपल वैल्यूज आ नहीं सकते। अगर आ रहे होंगे तो वो जो सिग्नल होगा वो इसमें फिट नहीं बैठेगा, उसकी फॉरवर्ड सीरीज पता नहीं कर पाएंगे। क्या मेरी बात आपको क्लियर है? ठीक है। अगर आपको इतना क्लियर है तो बहुत बढ़िया। अब अपन बात करेंगे फॉरवर्ड सीरीज कैसे पता करते हैं उसके बारे में, ठीक है।